वास्तविकता यह है कि श्रीमान अखिलेश यादव स्वतः देवरिया जाकर के जातीय राजनीति करने का उनका अपने प्लान के तहत हो गए। और ऐसी घटनाओं में जब योगी सरकार किसी भी पीड़ित को, उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी तरह का आपराधिक घटना घटी हो, आदरणीय योगी जी की सरकार ने पीड़ित को त्वरित न्याय देने का काम किया है। ऐसे में श्रीमान अखिलेश यादव जी की जो देवरिया की जो यात्रा है, सिवाय वोट की पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं है। उनको अपने दामन में झांकना चाहिए। मध्यम व्यवसायों को नष्ट करने के लिए बनाया गया या भारत के किसानों को कमजोर करने के लिए बनाया गया? आप सभी जानते हैं नोटबंदी से क्या हुआ। यह पीएम द्वारा सोची समझी रणनीति थी हमारे देश की अर्थव्यवस्था को खराब करने के लिए। श्रीमान राहुल गांधी को पहले न तो अर्थव्यवस्था के बारे में कोई ज्ञान है, न अर्थशास्त्र के बारे में कोई ज्ञान है। आज भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी के साथ उभर रहा है और विश्व की जितनी भी वित्तीय रेटिंग एजेंसियां हैं वो भारत के विकास को, भारत की आर्थिक प्रगति को लेकर के जब सराहना कर रही हैं, तब राजनीतिक हताशा और निराशा से ग्रस्त श्रीमान राहुल गांधी सिवाय भ्रम और झूठ फैलाने के अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। भाजपा ने नष्ट कर दिया या अब एक राज्य नहीं बल्कि दो राज्य है, लोगों की हत्याएं की गई, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई और बच्चों को मारा गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां यात्रा करना महत्वपूर्ण नहीं लगा। कांग्रेस की यही नीति रही है, बांटो और राज करो, जो श्रीमान राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य में कहा। राहुल गांधी जी मणिपुर गए थे। बेहतर होता कि मणिपुर अपने प्रवास के जो वहां के कोई सुझाव उनका होता वो सरकार को प्रस्तुत किए होते। मणिपुर पर वो पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव ले आए। अविश्वास प्रस्ताव पे पार्लियामेंट छोड़ करके भाग गए जब माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण कर रहे थे। तो श्रीमान राहुल गांधी जो कुछ भी बोलते हैं उसके प्रति कहीं कोई गंभीरता उनमें नहीं होती। उनका एजेंडा केवल ये है कि वो किस तरह झूठ और भ्रम फैला करके किस तरह से वो कुर्सी के नजदीक पहुंच सके, इस एजेंडे के तहत वो सारा वक्तव्य देते हैं। एक दूसरे के साथ वास्तविकता यह है कि कांग्रेस राजस्थान में अपनी जमीन खो चुकी है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए, सच पे पर्दा डालने के लिए कांग्रेस के मंत्री इस तरह का अनर्गल बयानबाजी करते हैं।